आपके कर कानून ने 5 साल हमने देखा है, हमने झेला है। पेपर आउट को लेकर के, खनन माफिया को लेकर के, भू माफिया को लेकर के झेला है। थोड़ी बात हमारी भी सुने। महामहिम राज्यपाल महोदय ने विकसित राजस्थान में विकसित भारत 2047 को सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात कही है। इस भाषण में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि परिवर्तन यात्रा जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान। ये कांग्रेस के काले कारनामों में सारी बात उजागर की है। इन्होंने पिछले इनके कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, ये तीसरा है, चौथा है, दूसरा कौन है? जितना महिला का अत्याचार हुआ, पहला झूठा सा क्यों हो गया? कहीं पानी का घपला हुआ, कहीं ऑफिस में सोना मिल रहा है, 4 ही बोलेंगे आज। ये सारी बात इस प्रकार सुविधा होगी। मनीष चाहता सामने आई है। इस भाषण में मैं ये भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सड़क को जोड़ो और नदियों को भी जोड़ो। इस बात को लेकर के इस भाषण में उल्लेख हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में विद्युत विभाग में घोर लापरवाही, अकर्मता, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण और शहरों में आम जन को किसान विद्युत कटौती का लगातार सामना करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यही भी कहना चाहूंगा कि जिस समय प्रदेश के डिस्कॉम के लिए आर्थिक संबल देने के लिए शुरू की गई थी उदय योजना के अंतर्गत, उसमें 62,400 करोड़ से ज़्यादा का पैसा इनको देकर के प्रदेश के विद्युत ढांचे को सुधारने के लिए काम किया। इसके बाद अभी भी पिछले इस 5 वर्षों में कांग्रेस के राज में 88,000 करोड़ से ज़्यादा राशि हो गई। इतना होते हुए इतना भ्रष्टाचार, किसानों को लाइट नहीं मिलना, कनेक्शन समय पे नहीं होना, घरों में लाइट का कनेक्शन नहीं होना, ये कुशासन व्यवस्था माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी की सरकार में हुआ। मैं ये भी कहूँगा कि हमारी सरकार का हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी दे रहा है, हर सिर पर छत की गारंटी भजनलाल की सरकार दे रही है, हर घर में नल से जल की गारंटी दे रहे हैं, हर हाथ में काम की गारंटी दे रहे हैं, और हर घर में बिजली की गारंटी, और हर खेत में पानी की गारंटी, और हर महिला की सुरक्षा और हर अपराधी को सजा देने की गारंटी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस भाषण में, महामहिम राज्यपाल महोदय की भाषण में ये सारी बातें उल्लेख हुआ है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी की सरकार अत्यंत खुशी है। हमारी सरकार ने गरीबी वर्गों को, माताओं बहनों की प्रति अपने संकल्प को पूरा करने हेतु 1 जनवरी 2024 से मात्र 450 रुपये में सिलेंडर, 450 रुपये में सिलेंडर आपने भी घोषणा की थी, हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। और 4 साल वैसे घूमने के बाद लास्ट में एक थैला पकड़ा दिया था। क्या था उसमें? 1 लीटर का तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम, जिनका नतीजा ये सामने दिख रहा है।
अध्यक्ष महोदय, इसमें मिट्टी थी, कंकड़ भी थे और कीड़े पड़े हुए था और एक बहुत बड़ा बैग सभी को थमा दिया, ग्रामीण और हमें सभी को। हमने देखा, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अभी मैंने खोल करके देखा वाकई में इसमें 5 चीज क्या है। तो वो सारा देखने से पता लगा तेल है, वो शहद होता है, शहद। ऐसा सभापति महोदय, इनके राज में 1,40,00,000 से ज्यादा बालक बालिकाओं ने नौकरी से वंचित होना पड़ा। इनके कुशासन की वजह से सड़कों की हालत बहुत खराब। इनके कुशासन से गांवों में पानी नहीं मिल पाया। इनके राज में, कांग्रेस के राज में, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी बातें आप भी थे, आप सरकार में थे, अगर बीजेपी ने घोटाला किया, पेपरबाजी की, तो आप एसआईटी या भ्रष्टाचार का कोई उजागर करके करते तो सत्य होता। अब आपके यहाँ 20 बार आज पंचायती राज मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि 5 इस समय 2021 में पेपर आउट हुए, 2022 में 10 प्रकार के पेपर आउट हुए और 23 में 5 प्रकार के हुए। इस प्रकार की जो बात सामने आई, मैं सभा अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार आई है, बहुत बढ़िया काम करेगी, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। 4-5 महीने के भर के अंदर आमली पाजामा जो पहनाया है, जैसे 450 रुपये का सिलेंडर है, आपके नीतिगत जो निर्णय लिया 4-5 प्रकार के, वो इनके सामने की बात है। मैं यह कहना चाहूँगा, जितनी गारंटी दिया, चाहे जल की गारंटी हो, महिला की गारंटी हो, बच्चों की गारंटी हो, भजनलाल सरकार पूरी गारंटी के साथ आपके बीच में है। मैं यह भी कहना चाहूँगा, तो राजस्थान में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं और 6,000 रुपये राजस्थान की सरकार किसानों को सम्मान निधि की तौर पे फैसला लेकर के इनको देने जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, बेनीवाल साहब, आप तो बहुत दिल्ली में बहुत किया है, यहाँ भी किया है, और ये बात सत्य है कि नहीं है? मेरे को संबोधित करते हुए बोलिए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अध्यक्ष की ओर संबोधित करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर के 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का योजना जो बनाई है, वो स्वागत योजना है, स्वागत योग्य है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने कर्ज माफी का, सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं हुआ। पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को भत्ता देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और तो और कर्ज माफी में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई है, उसका भी नीतिगत फैसला लेकर के वापस उनको उस बात को, पूरी जमीन का समाधान करेंगे। ये मैं सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा, आपने कहा था पिछली सरकार में किसान भाइयों के खाद बीज को लेकर के बाजार तक किसी तरह का परेशानी नहीं होनी पड़े, जलनी पड़े, लेकिन पिछली बार बहुत जलनी पड़ी, खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला, समय पे कालाबाजारी हुई। इस बात को लेकर के अध्यक्ष महोदय, पार्टी ने टाइम दिया है, 10 मिनट हो रहे हैं, समाप्त साहब कभी कभी दिया करो। 10 मिनट 2:41 से शुरू किया। पहली बार जनजातीय क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री बना, कभी हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ये सचेतक से बात कर लीजिए, सचेतक ने 10 मिनट दिए। धन्यवाद। श्री मनीष यादव।